ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज इज केप्ट एट द central point P of the cylindrical region. The two edges subtend a half angle theta at P as shown in the figure. When theta is 30 degree, then electric flux through the curved surface of the cylinder is phi. If theta is 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes phi upon root n. n की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सॉलिड एंगल का फार्मूला लगने वाला है फ्लक्स निकालने के लिए। सॉलिड एंगल, क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल तो टोटल 4 पाई रहता है, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे अभी। तो सॉलिड एंगल जो है फार्मूला देख लेते पहले। ये सॉलिड एंगल रहता है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द हाफ एंगल थीटा। कितना होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। हाफ एंगल दोनों में दिए हुए हैं, एक बार कितना दिया 30 डिग्री, दूसरी बार 60 डिग्री दिया। तो यूनिटरी मेथड पे चलते हैं अभी। पूरी सरफेस अभी देखते हैं इसको, पूरी क्लोज सरफेस अंदर जो है एंगल, सॉलिड एंगल, क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल 4 पाई होता है ना। तो 4 पाई के लिए फ्लक्स कितना आएगा, गॉसेस लॉ भी लगेगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, है ना। तो कितना होता है क्लोज सरफेस, क्यू चार्ज इन क्लोज, नेट चार्ज इन क्लोज अपॉन फाई नॉट। चलिए एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एक ही चार्ज है इधर। तो क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई होता है ना। 4 पाई से कितना फ्लक्स जा रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट एंगल से। देयरफॉर फॉर यूनिट एंगल, यूनिट स्टेरेडियन से कितना होगा क्यू अपॉन 4 पाई इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो फिर गिवन सॉलिड एंगल से देयरफॉर flux for given solid angle will be how much, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे q इंटू 4 पाई। ये यूनिट के लिए था, कितना सॉलिड एंगल है, यूनिट सॉलिड 1 के लिए था, अभी ओमेगा के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अभी सॉलिड एंगल की इधर से 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज हाफ एंगल। तो यहाँ से देखिए जनरल अभी फार्मूला मिल चुका, अभी एक एक करके वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2 पाई, नीचे 4 पाई, ऊपर 2 पाई, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला बन गया। अभी फर्स्ट केस में एंगल कितना बता रहा है, अभी देखो एंगल जो है ये हमें क्या है इस सरफेसेस से, अभी हमें कर्व्ड सरफेस से बात हो रही है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। देखो ये एंड्स का हो गया, दोनों एंड्स का निकाल लेंगे टोटल में से, फिर एंड्स का माइनस कर देंगे। तो फ्लक्स थ्रू द देयरफॉर थ्रू कर्व्ड सरफेस है ना, नीचे लिखते हैं इसको। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस विल बी टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू बोथ एंड। टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू बोथ एंड 2 इंटू फ्लक्स थ्रू 1 एंड, है ना। तो ये जो होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस कितना दिया, सिंबल उन्होंने फाई दिया हुआ है, हमने भी सिंबल क्या फाई दिया हुआ है। तो ये तो एंड्स से निकालने के लिए फॉर एंड्स है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2, ये वाला फार्मूला एंड्स के लिए, ये एंड्स के लिए। ठीक है, एक एंड के लिए, तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये हमने फाई एंड कर दो इसको, है ना। तो वैल्यू पुट कर दी, कितनी आएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा ना।
यहाँ से फाई मिल जाएगा, फिर फाई टू भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फाई। अभी हम फॉर थीटा पहले एंगल कितना दिया था, थीटा पहले एंगल दिया था 30 डिग्री है ना, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो फाई मिलेगा। अभी यहाँ पे सिंबल फाई हम ओरिजिनल लेके आए, तो ये क्यू, ये 2 कैंसिल हो गया, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस 30 कितना होगा, √3/2। तो ये आ गया आपका क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट √3/2 आ गया। और फाई टू फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसको फाई टू सिंबल लिख रहे हैं, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़, और यहाँ पे 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, और इधर कॉस 60 इज़ 1/2। तो ये आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 नीचे ही। तो डिवाइड कर दो, अभी फाई टू निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, फाई टू अपॉन फाई टू जो है ये है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है ये, लेकिन यहाँ पे 1/2 बचा, और नीचे क्या बचा देखिए, नीचे जो है फाई का टर्म नीचे है √3/2, 2 भी गया, तो ये आपका यहाँ से फाई को इधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में, बाय √3 कंपेयर कर लो। तो कितना दिया है, दिया क्या है आपको, फाई टू 5/n, तो n क्या होगा, n हैज़ टू बी 3, रूट के अंदर है दोनों, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, 3 बीइंग द राइट ऑप्शन। तो रेगुलर क्वेश्चन था, थोड़ा सॉलिड एंगल के फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक में 3 फिल कर सकते हैं, जस्ट लेट अस रिवाइज द थिंग्स। सॉलिड एंगल का फार्मूला हमेशा आना चाहिए, कहाँ काम आता है, दिस इज़ यूजफुल इन द फ्लक्स आल्सो एंड रे ऑप्टिक्स, इसको ये सिंबल है फाई, इसका ओमेगा है ना, विच इज़ 2π 1 माइनस कॉस थीटा इज सेमी वर्टेक्स एंगल या हाफ एंगल बोलते हैं ये वाला, एक साइड का है ना। ये फार्मूला लगाया, इन्होंने कर्व्ड का पूछा था, कर्व के बारे में, तो हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन और नेट चार्ज अपन एप्सिलॉन, उसमें से दोनों एंड के फ्लक्स जो कि हमने सॉलिड एंगल से निकाल के माइनस कर दिए। पहले φ1 एंगल अलग रख दिया था 30 डिग्री के लिए, बाद में एंगल बढ़ा तो एंड से ज़्यादा जाएगा और कर्व सरफेस से कम जाएगा, वही रेशो में आ गया देखो, 1/√3 5/√3 तो रूट के अंदर 3, तो आंसर इज 3rd। ऑल राइट, होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यस, if you like it, please hit the like button also and subscribe the channel. Thank you. Moving on to the next question.